अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लकवा। आज हम बात करेंगे लकवा के बारे में, इसके क्या असबाब हैं और इसकी क्या अलामात हैं। असबाब के बारे में भी मैं डिटेल से आपको बोल के बता देती हूँ और इसकी जो अलामात हैं वो भी मैं आपको डिटेल से बोल के बता देती हूँ, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिख के नहीं बताई जा सकती। तो आप मेरे असबाब और मेरी अलामात मैं बोल रही होती हूँ तो आप वो सुन लिया करें। इसके अब असबाब क्या हैं? इसके असबाब ये हैं कि जिनको लकवा होता है उनके जो हैं वो क्या असबाब हैं। ज़्यादातर जो है वो लकवा उस वक़्त होता है जब ज़्यादा शुगर हाई हो जाती है या हाई बीपी हो जाता है, इस वजह से जो है वो मरीज़ को लकवा हो जाता है। और लकवे के जो है वो क्या असरात हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस मर्ज़ में जो चेहरे के अज़लात हैं एक जानब को मुड़ जाते हैं। लकवा जो है वो एक परिंदे का नाम है जिसकी चोंच टेढ़ी होती है, और लकवे में आपने देखा होगा कि मरीज़ का चेहरा मुड़ जाता है या एक तरफ को टेढ़ा हो जाता है। अब इसकी अलामात क्या हैं? अलामात में आपको बताती हूँ। इस मर्ज़ में मरीज़ का आधा चेहरा जो है वो टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ को मुड़ जाता है, आंखें बंद नहीं होती, मरीज़ थूक नहीं सकता, मरीज़ खाना नहीं खा सकता, आंख से पानी बहने लगता है, चेहरा एक तरफ को मुड़ जाता है, खाते पीते वक्त जो है वो बहुत सी परेशानी होती है। तो ये सारे जो हैं वो लकवे के असबाब हैं लकवे के, और इसकी ये अलामात हैं वो सारी मैंने आपको डिटेल से बोल के बता दी हैं। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आपको लिख के बता देती होती हूँ कि इसका जो है वो नुस्खा क्या है, कि इस मरीज़ को हमें क्या क्या चीज़ें बना के इस्तेमाल करवानी चाहिए ताकि जो है वो बहुत जल्द लकवे को कवर कर ले। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमने लेना है असारून। नंबर 2 पे हमने लेना है कुश्ते शीरी। नुस्खे की चीज़ें आप सारी डिटेल से देख लिया करें ताकि जो है वो किसी भी चीज़ में आपकी कमी ना रह जाए। मैं सारी चीज़ें डिटेल से लिखती होती हूँ, उनका जो है वो आपको तरीका भी बताती होती हूँ कि आपने किस तरह इसको जो है वो इस्तेमाल करना है। लौंग लेने हैं आपने, दालचीनी लेनी है और अक्कर करा लेना है आपने। सारी चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपने हम वज़न लेके ये नुस्खा आपने तैयार करना है। जलवतरी, सुंड, माल कंगनी, सारी चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है और इसका आपने बनाना है सफ़ूफ। आगे हमने लेना है फिलफिल दराज, फिलफिल स्याह, शिंगरफ रूमी, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को हम वज़न लेना है। और जो शिंगरफ रूमी है ना, इसको जो है वो आपने अलग पीस लेना है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का आपने बना लेना है सफ़ूफ, और शिंगरफ रूमी को आपने अलग पीस लेना है। और इन सारी चीज़ों का जो सफ़ूफ आपने बनाया होगा उसके बाद जो है वो आपने शिंगरफ रूमी में उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिकदार खुराक आपने मेडिसिन को कितना इस्तेमाल करना है। मिकदार खुराक 2 से 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम पानी के साथ। पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह जो है इसके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपने जो है वो इसमें मरीज़ को पानी के साथ मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवानी है। और आपको मैं साथ बता रही हूँ एक कावा, वो कावा भी आपने साथ मरीज़ को जो है वो रात में पिलाना है, ठीक है। रात में आपने देना है कावा। कावा आपने बनाना है पुदीने का। पुदीने का 1 कप कावा, 1 कप कहवा जो है वो आपने रात में देना है, रात में पिलाएं। आप मेरा नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे।
आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप हमारी वीडियो से जो है वो फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।